ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले जो हमारा गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3050 करोड़ रुपए की वो लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति, जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहां पर उसका लाभ मिलने वाला है और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है ताकि उनका उपयोग कर सकें। तीसरा जो विषय था कि हमारे जो विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दुआई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता वो मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई है। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को भी हमने इस बैठक में बड़ी राहत दिया, एक फैसला किया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है, जिन्होंने पैसा दे दिया है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनका मिल गया है, कन्वेंस डीड उनकी हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई गई है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बना तो उनका बकाया उनका खड़ा कर दिया निकाल करके। ऐसे आवंटियों को से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज उसको पूर्ण रूप से माफ किया गया है। बकाया मूल राशि अधिसूचना की
तिथि जब उसका अधिसूचित होगा, नोटिफिकेशन होगा, उसके 1 महीने के अंदर उसको जमा करानी होगी। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न कराए जाने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई कर सकता है, वो उसका हकदार है। एक विषय हमारा एग्रो माल्स को लेकर के अलॉटियों को भी एक बड़ी राहत वो सरकार ने दी है। बैठक में पंचकुला के जो एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान 2 को मंजूरी दी गई है। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मान ले किसी ने बुक कराया था, पैसा जमा कराया है और वो व्यक्ति अब वो शॉप नहीं लेना चाहता जो अलॉट हुई थी, वो लेना नहीं चाहता, तो उसको सरकार 7% ब्याज पे उसकी राशि को वापस करेगी। और इसी प्रकार जिन्होंने पैसा ले रखा था, जिन्होंने दुकान ले रखी थी, पैसा कम जमा कराया था, लौट में भी अगर वो दुकान लेना चाहते हैं तो उनको भी सेम पैटर्न पे 7% पे ही उनको उनसे ले लिया जाएगा और दुकान उनको दे दी जाएगी। उसके अंदर बड़ी राहत ये दी है। साथ ही कब्जा करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की जो गणना है, विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधानों के अनुसार वो की जाएगी। ये आज के हमारे जो विषय थे और आज बैठक में ये भी चर्चा हुई है क्योंकि विधानसभा का 70 वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ होगी। बाकी बीएससी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का 70 वो चालू होगा। थैंक यू। सीएम साहब, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं और जिनको आपने रोजगार की गारंटी दी थी, तो उनकी एसओपी जारी नहीं हो रही। आज वो भी इसके अंदर कैबिनेट के अंदर विषय आया, उसको भी पास कर दिया है, मतलब उसके रूल बना दिए, पास कर दिया, बिल्कुल पास कर दिया, उसके रूल बन गए, मोहर लग गई है कैबिनेट की उसके ऊपर।